बुलेट पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते हैं। इस पर कोई बात नहीं करेगा और हमको बोलते हैं जेड कैटेगरी ले लो। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी जेड कैटेगरी। चौदह फरवरी को होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी दूसरी बार बरेली पहुंचे। ओवैसी की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी का प्रदर्शन किया। मुसलमानों का एम्पावरमेंट नहीं करना चाहते। उनका जो वादा था 2012 में कि रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन नहीं दिया। शिक्षा के बारे में कुछ नहीं किया। ई रिक्शा ज़रूर देंगे कि आप गरीबी में रहिए। तो इनके तमाम वादे झूठे हैं, जो घोंसले हैं। इनको कोई एम्पावरमेंट से मतलब नहीं है, हिस्सेदारी से मतलब नहीं है। हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में कह रहे हैं कि अगर सत्ता उत्तर प्रदेश जनता देती है तो एक डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाएंगे, दो पिछड़ा को बनाएंगे। बस बोलो अखिलेश तुम बनाओगे? नहीं बनाओगे। तुम यही चाहते हो कि आपको सत्ता मिले और फिर आपका परिवारवाद चलता रहे। और जो बचे कुचे जो मुस्लिम नेता समाजवादी में, उनसे मैं कहना चाहूँगा आप रहें, आपका अख्तियार है। मगर अखिलेश यादव आपको जो लॉलीपॉप दे रहा है एमएलसी का, वो भी पोस्टपोन हो गए अप्रैल में। अब अप्रैल में तुमको कौन याद रखेगा भैया? तुम्हारी अहमियत तो मार्च के 7वें फेज तक है। और रहा सवाल राज्यसभा का, वो तो सिर्फ प्रोफेसर को मिलेगा। तुम तो प्रोफेसर भी नहीं हो, तुमको सोचना चाहिए। सवाल क्या है? हिजाब को लेकर जो क्या सवाल है आपका? जी, कर्नाटक में भी इस तरीके की चीज़ें हुई। या सही है, आपका सवाल क्या है? हिजाब पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, आपकी तरफ से क्या लड़कियों को ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से रहें? उनको अगर मन करे तो वो पहने हिजाब। आपको ये लग रहा है कि एक लड़की जो मोटरसाइकिल चलाकर घर से निकलकर अपने कॉलेज को आती है, बीकॉम सेकेंड ईयर की, वो अपनी मर्जी से मोटरसाइकिल नहीं चला रही है? अब बताइए आप। नहीं चला रही है। बिल्कुल चला। अगर आप पिता हैं या मैं पिता हूं और मैं अगर मोटरसाइकिल दिला रहा हूं अपनी बेटी को जो सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में है, तो जाहिर है उसकी मर्जी उसमें शामिल है। और एक बात समझिए, आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कुट्टूस्वामी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भारत के संविधान में अब चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि कौन क्या पहने, कौन क्या खाए। संविधान कॉलेज या स्कूल में जाने से सस्पेंड नहीं होता। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और कर्नाटका की सरकार ने डेलिबरेटली इस मसले को उठाया क्योंकि वो पॉलिटिकली ग्राउंड लूज कर चुके हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने अपने ही विधानसभा में म्युनिसिपल इलेक्शन हार चुके हैं और जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया वो भारत के संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और 21 के खिलाफ है। और एक बात समझिए, केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जो कहता है कि मुस्लिम महिलाओं का जो हिजाब, निकाब और जो चादर है वो रिलीजन इस्लाम का एक बेसिक एसेंशियल फीचर है। तो जब एसेंशियल फीचर्स केरला हाईकोर्ट ने करार दे दिया तो आप इनको क्यों रोक रहे हैं? और प्रधानमंत्री का ये दावे झूठे साबित हुए। प्रधानमंत्री अगर पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा स्पीच दी, इस बारे में क्यों जिक्र नहीं किए? प्रधानमंत्री तो बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बच्चियां पढ़ना चाह रही, मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहनकर, आप क्यों रोक रहे हैं उनको? और प्रधानमंत्री ट्रिपल तलाक की बात करते हैं वर्चुअल रैली में, इसकी बात करिए ना आप। क्या मुस्लिम महिला आपको पसंद नहीं है कि जो हिजाब और निकाब पहनकर भी एम्पावरमेंट हासिल कर रही है? तो प्रधानमंत्री की और उनकी सरकार, चाहे वो देश में हो या कर्नाटक में हो, वो नहीं चाहती मुस्लिम महिलाओं का एम्पावरमेंट। ट्रिपल तलाक से किसको फ़ायदा हुआ? नुकसान हो रहा है सबको, मुस्लिम महिलाओं को। उससे उस कानून से कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रधानमंत्री के तमाम दावे गलत हैं, झूठे हैं और प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी पर भरोसा करते हैं। एक लफ्ज़ नहीं बोल सके कर्नाटका में जो एक बच्ची को घेर लिया गया, बच्चों को रोका जा रहा है। क्यों रोक रहे हैं? पढ़ने से रोक रहे हैं ना उनको आप। तो ये नफरत की निशानी है और कुछ नहीं। लखीमपुर हिंसा पे पहली बार प्रधानमंत्री जी बोले हैं और लखीमपुर को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री जी बोले हैं। उन्होंने कहा है कि जो कुछ हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। ऐसे में क्या टेनी को मंत्री पद पर बने रहना चाहिए था? क्या आपको नहीं लगता? देखिए 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो उस वक्त बहुत प्रोटेस्ट होता था एक आरजेडी के नेता को लेकर। आप
आपकी कैबिनेट में मंत्री है, मंत्री की गाड़ी से उनके बेटे ने 4 किसानों को कत्ल कर दिया, तो किस बुनियाद पर रख रहे हैं आप? अंग्रेजी कहावत है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। एक कलेक्टिव पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होनी चाहिए कि जब तक उनके बेटे को कोर्ट फैसला लेती, आप उनको मंत्रिमंडल में कैसे रखेंगे? वो भी होम मिनिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी। क्या उनके मंत्री पद पर रहने से वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे? कैसा? आप तो रखना नहीं चाहिए उनको। अगर प्रधानमंत्री ये तमाम बातें करते हैं, उनकी सरकार ये बातें करती है कि वो फुला क्रिमिनल, ये फुला, अरे भाई आप ही के पार्टी में बैठा है ना अपनी, आप उनको क्यों बचा रहे हैं? एक आखिरी सवाल, क्या लगता है इस बार मुसलमान अखिलेश जी के साथ है? क्या लगता है आपको, या उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही, क्या लगता है आपको? जी, उसका सवाल जवाब दीजिए ना, उसको देख लिया आपने। अच्छा ये बताइए, जो हिजाब वाला विवाद चल रहा है, इसका चुनाव पे भी कोई असर पड़ेगा? क्योंकि यूपी में चुनाव चल रहे हैं, उसके कारण तो देखिए, अगर आप किसी समाज को संविधान जो फंडामेंटल राइट देता है उससे महरूम कर रहे हैं तो वो गलत बात है ना। वो तो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, गलत हो रहा है। वो संविधान का पासो लिहाज रखना चाहिए आपको। आप संविधान का पासो लिहाज नहीं रख रहे। और असल मसला नफ़रत है। हिजाब बाद में है, निकाब बाद में। असल मसला नफ़रत है। इस देश में जो लोग रेडिकलाइज कर रहे हैं उस पर सरकार गौर नहीं कर रही है। कई वीडियोज़ आए हैं कि उन लड़कों को शॉल दी गई। भाई अगर मेरे घर से मेरी बेटी कॉलेज स्कूल जा रही है तो निकाब पहन के जाती है ना। ये पहले के शॉल पहन रहे थे लोग, तो शॉल कौन दिया उनको? ये देश देख रहा है। क्या लग रहा है ये चुनाव उत्तर प्रदेश जनता को? तो इसीलिए इस तरह की विवाद है, जिस तरह के इमोशनल रेटरिक बोलिए या कम्युनल जो भी हम कर रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसमें खास साफ तौर पर कहा गया, हो सकता है कि शायद उसको भी अमेंड कर दें वो लोग मेजॉरिटी के ऊपर अपने पार्लियामेंट में। वही नज़र आ रहा है हमको कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप रिलीजियस एक्ट है जिसमें कहा गया कि सिवाय बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको हाथ नहीं लगाए जाएंगे, उनको कोई उस पर डिस्प्यूट नहीं होगा, ना कोर्ट में जाएंगे। पार्लियामेंट का एक्ट है। तो शायद लगता है प्रधानमंत्री और बीजेपी RSS मिलकर उस एक्ट को अमेंड करना चाहती है। आपको सुरक्षा देने की बात की जाता है? अरे आपके दरमियान में है ना, कोई खतरा है हमको? मेरा मानना ये कि देश में देश की जनता को सुरक्षा की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश में 22 नौजवानों को CAA के प्रोटेस्ट में गोली मारकर उनको